नमस्कार गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल BY क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके सहसंयोजक यौगिक। पहला प्रश्न दिया हुआ है, ईथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आमंड है। तो यहाँ पे हम लोग संरचना बनाएंगे C2H6 का। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पे ईथेन है इसलिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर यहाँ पे इससे कार्बन का संयोजकता पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 कार्बन, फिर यहाँ से भी इस कार्बन का भी संयोजकता पूरा 1 2 3 4 कार्बन। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कुल कितने सहसंयोजक आमंड बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 7 सहसंयोजक आमंड है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया हुआ है ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका पर्यात्मक समूह ब्यूटेनॉन बोला है। तो नॉन किस में आता है, कीटोन में। तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। अगला प्रश्न है हम लोग के लिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। अगर खाना बनाते समय बर्तन की तली काली हो रही है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। बिल्कुल, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न है, कार्बन के जिस अवरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है। कार्बन के जिस अवरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट। बिल्कुल। अगला प्रश्न है हम लोग के लिए, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद क्या है, यानी कि साबुन के साथ साथ और क्या बनता है, ग्लिसरॉल। क्या बनता है, ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न हम लोग के लिए, इथिलीन यानी कि ईथीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या। इथिन दिया हुआ है यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इथिन है 2 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब कार्बन का यहाँ संयुक्ता पूरी करनी है तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, फिर इसमें कार्बन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, इसमें देख लीजिए कितने संयोजक आबंध बने हैं। तो यहाँ पे गिन लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 आमंद हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग के लिए, ईथीन के जलयोजन से बना यौगिक। ईथीन के जलयोजन से कौन सा यौगिक बनता है, तो ईथीन के जलयोजन से आने की क्या बनता है हम लोग का, अल्कोहल बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C2H5OH। 2 कार्बन का यहाँ पे ईथीन था, 2 कार्बन का था, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा। क्या नाम हो जाएगा, C2H5OH यानी कि एथेनॉल। अगला प्रश्न हम लोग के लिए, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाना है तो इनमें से कौन सा प्रक्रिया अपनाएंगे। तो एथेनॉल यानी कि जब भी अल्कोहल से एसिड बनाना हो तो हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, ब्यूटेन का उच्च समजात। ब्यूटेन यानी कि ANE वाला है, कौन सा है, ANE वाला। तो ब्यूटेन में यानी कि अल्केन है, तो अल्केन में ही उच्च समजात देखेंगे यानी कि 4 कार्बन से ब्यूट मतलब 4, तो 4 कार्बन से अधिक वाला देखेंगे। एन ब्यूटेन में क्या हो जाएगा, पेंटेन। यहाँ पे पेंटिन नहीं होगा, ये दूसरा समजात हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। एसीटोन CH3COCH3 का यूपिक नेम। ये एसीटोन क्या है, एसीटोन हम लोग का कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। यहाँ पे हम लोग का यूपिक नेम पूछा है, एसीटोन का यूपिक नेम क्या होता है। तो एसीटोन का यूपिक नेम क्या होता है, प्रोपेनॉन। एसीटोन का यूपिक नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, अपमार्जक सामान्यतः होते हैं। अपमार्जक सामान्यतः क्या होते हैं, RSO4Na। RSO4, R क्या है, अल्काइल, SO4Na। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा RSO4Na। अल्कीनों की सामान्य सूत्र क्या है, अल्कीनों की सामान्य सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n। CnH2n। ठीक है, CnH2n। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम बताइए। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कैसे होता है, दुर्बल चालक या प्रबल चालक या विद्युत का चालन नहीं करते हैं या उपरोक्त सभी। तो ये सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, CNG
का प्रमुख घटक क्या है? सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन है। ठीक है, ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।